Hello students and welcome to my YouTube channel Anytime Accountancy. Please subscribe my channel and press the bell icon for latest updates. Students, आज हम बात करें रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के फर्स्ट मेथड की, जिसका नाम है लमसम पेमेंट। इससे पहले स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में हमने बात की थी मेथड्स ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर की, जिसके 4 मेथड थे। तो आज हम फर्स्ट मेथड की बात करें जिसका नाम है लमसम पेमेंट मेथड एट दी एंड ऑफ फिक्स पीरियड। इसके अलावा कुछ और टॉपिक्स की बात की थी जैसे कि DRI, DRR और एग्जाम्पशन ऑफ रूल ऑफ क्रिएटिंग DRR। उसके अलावा बात की थी रिडम्पशन के मीनिंग की, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस की, आउट ऑफ कैपिटल, आउट ऑफ प्रॉफिट और उसके अलावा सेबी की कुछ गाइडलाइंस की बात की थी। तो इस वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो आज हम बात करें लमसम पेमेंट मेथड की। उसके अलावा आज हम बात करेंगे उसकी एंट्रीज की भी और प्रैक्टिकल क्वेश्चन की भी। सो स्टूडेंट्स, आज हम बात करें लमसम पेमेंट मेथड एट द एंड ऑफ फिक्स पीरियड। So under this method, company redeem its debentures in lump sum payment at the end of specified period. When all debentures are redeemed in lump sum payment, the DRR is closed by transferring whole amount to general reserve account। तो स्टूडेंट्स, लमसम पेमेंट मेथड की हम बात करें तो इस मेथड में कंपनी सभी डिबेंचर एक साथ, जब एक स्पेसिफाइड पीरियड एक्सपायर हो जाता है तो सभी डिबेंचर एक साथ रिडीम कर देती है। और जब सभी डिबेंचर एक साथ लमसम में रिडीम होते हैं तो DRR जो होता है वो ट्रांसफ़र हो जाता है, होल अमाउंट उसकी ट्रांसफ़र हो जाती है जनरल रिजर्व में। सो अब हम इसकी जनरल एंट्रीज की बात कर लेते हैं। फर्स्ट एंट्री होगी सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट टू DRR अकाउंट। तो 31 मार्च ऑफ प्रीवियस ईयर को ये एंट्री की जाएगी, सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट टू DRR। तो इशूड जो डिबेंचर होते हैं उतनी अमाउंट का DRR, अगर प्रॉफिट में से या तो फुल अमाउंट का और कैपिटल में से या तो 25% DRR क्रिएट होता है, आप जानते हैं। सो एंट्री हो जाएगी सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट टू DRR। नेक्स्ट एंट्री की बात करें तो डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आप जानते हैं कि जो मंथ होता है अप्रैल का, उस मंथ के बीच में ही हमें DRI क्रिएट करना होता है। तो अप टू 30 अप्रैल, या तो 30 अप्रैल को या 30 अप्रैल तक हमें DRI क्रिएट करना होगा। तो एंट्री होगी डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री थर्ड होगी ऑन रिडम्पशन एंड कैशिंग इन्वेस्टमेंट। तो जब हम यहाँ पर जब DRI हमने क्रिएट किया और हमें जब डिबेंचर रिडीम करने हैं तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू DRI, यानी कि डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट को हम एन कैश करवा लेंगे, क्योंकि अब हमें डिबेंचर रिडीम करने हैं तो हमें DRI को नहीं रखना है। सो वो हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट और एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू DRI। नेक्स्ट एंट्री होगी ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो डिबेंचर जब रिडीम होंगे तब एंट्री होगी डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। तो यहाँ पर जब पेमेंट करनी है डिबेंचर की, यानी कि रिडीम करनी है, तब एंट्री हो जाएगी डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। पहले तो डिबेंचर ड्यू होंगे तो डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, उसके बाद पेमेंट होगी तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और जब डिबेंचर रिडीम हो गए तो इसका पर्पज जो DRR का होता है वो हो गया कंप्लीट। तो जो DRR होगा उसे जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो एंट्री होगी DRR अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट। सो स्टूडेंट्स, ये हो गई एंट्रीज लमसम पेमेंट मेथड से रिलेटेड। सो अब हम इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन देख लेते हैं। सो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ABC लिमिटेड इशू 10,000 6% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 5% ऑन 1 अप्रैल 2013। सो स्टूडेंट्स, ABC लिमिटेड ने 10,000 डिबेंचर एट 100 ईच पर इशू किए हैं 5% प्रीमियम पर 1 अप्रैल 2013 को, जो कि रिडीमेबल हैं 31 मार्च 2018 को। द इशू वाज फुली सब्सक्राइब्ड। तो सभी डिबेंचर सब्सक्राइब हो चुके हैं फुली। It was decided to invest 15% of face value of debenture to redeem towards DRI on 30 अप्रैल 2017। तो 30 अप्रैल 2017 को 15% DRI क्रिएट करना है। तो आप जानते हैं कि DRI क्रिएट करना ज़रूरी होता है डिबेंचर को रिडीम करने के लिए। और फिर इन्वेस्टमेंट एंड कैश एंड डिबेंचर रिडीम। तो इन्वेस्टमेंट फिर हमने एन कैश करवा ली और डिबेंचर रिडीम कर दिया। रिकॉर्ड एंट्रीज फॉर इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। सो सोल्यूशन की बात करें तो फर्स्ट एंट्री होगी 1 अप्रैल 2013 को जब डिबेंचर इशू किए गए हैं। बैंक अकाउंट डेबिट 10,50,000
टू 6% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। तो डिबेंचर थे 10,000 के, 10,000 डिबेंचर थे, 100 का ईच था और 5% प्रीमियम का था, तो बैंक में आ जाएंगे 10,50,000। सो अगर हम नेक्स्ट एंट्री की बात करें तो 1 अप्रैल को ये होगी 6% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 10,50,000 से, टू डिबेंचर अकाउंट 10 लाख, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 50,000। तो 10 लाख का 5% होता है 50,000, तो आ जाएगा SPR में और डिबेंचर हो जाएंगे 10 लाख की। नेक्स्ट एंट्री होगी 31 मार्च 2017 को, सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट टू DRR 2,50,000। तो यहाँ पर जो डिबेंचर हैं वो हैं 10 लाख के, तो उसका 25% हो जाएगा 2,50,000 से DRR क्रिएट हो जाएगा। और 30 अप्रैल को ये एंट्री होगी, तो जितने डिबेंचर मैच्योर हो रहे हैं यानी कि जितने रिडीम हो रहे हैं और वो भी 10 लाख हैं, तो उसका 15% यहाँ पर DRI क्रिएट होगा। तो डिबेंचर रिडम्पशन इन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1,50,000। तो यहाँ पर DRR हमने क्रिएट कर दिया 2,50,000 का और इन्वेस्टमेंट कर दिया 1,50,000 की। और जब डिबेंचर रिडीम होंगे 31 मार्च 2018 को, तो एंट्री हो जाएगी सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू DRI यानी कि डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट हो जाएगा क्रेडिट, और 1,50,000 जो होंगे हमारे वो यहाँ पर 1,50,000 यहाँ पर हम एनकैश करवा रहे हैं DRI को। उसके बाद डिबेंचर ड्यू होंगे तो डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट 10 लाख, और फिर पेमेंट होगी तो एंट्री हो जाएगी डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 10 लाख। तो यहाँ पर जो डिबेंचर हमने रिडीम किए हैं वो थे 10 लाख के, उस पर हमने 25% के अकॉर्डिंग DRI क्रिएट किया, DRR क्रिएट किया है 2,50,000 का। तो वो DRR का मेन पर्पज़ था डिबेंचर को रिडीम करना, वो हमने कर दिए हैं 31 मार्च 2018 को। तो उसी डेट को DRR हो जाएगा डेबिट और जनरल रिजर्व में हो जाएगा ट्रांसफ़र 2,50,000 का। सो फ्रेंड्स, ये बात हो गई एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन की, जिसमें ABC लिमिटेड ने 10,000 डिबेंचर 5% प्रीमियम पर इशू की और हमने इशू की भी एंट्री कर दी और रिडम्पशन की भी एंट्री कर दी, और हमने DRR क्रिएट किया, फिर लास्ट में उसे जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र किया। उसके अलावा DRI पहले इन्वेस्ट किया और उसके बाद उससे अनकैश करवा लिया और डिबेंचर होल्डर को पेमेंट कर दी। सो अब हम एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन देख लेते हैं, लेकिन ये केस थोड़ा अलग है। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर इन केस ऑफ बैंकिंग कंपनी। तो जो बैंकिंग कंपनी है उस केस में डिबेंचर रिडीम कैसे होते हैं वो देख लेते हैं यहाँ पर हम। सो प्रैक्टिकल क्वेश्चन की बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इशू 20,000 6% डिबेंचर और 50 एज एट प्रीमियम ऑफ 8%। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 20% डिबेंचर 50 रुपये ईच को 8% के प्रीमियम पर इशू किया है ऑन 30 जून 2010 को। द इशू वाज फुली सब्सक्राइब्ड, रिकॉर्ड एंट्रीज फॉर इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो हमें डिबेंचर को इशू करने की और रिडीम करने की एंट्री करनी है। सो सोल्यूशन की बात करें तो बुक्स ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जर्नल 30 जून 2010 को एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 10,80,000, क्योंकि यहाँ पर डिबेंचर हैं 20,000 और 50 रुपये का एक है तो हो जाएंगे 10 लाख के, लेकिन यहाँ पर 8% प्रीमियम अगर करें तो वो आ जाएगा 80,000, तो बैंक में आ जाएंगे 10,80,000। नेक्स्ट एंट्री भी 30 जून को ही होगी, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 10,80,000 टू डिबेंचर अकाउंट 10 लाख टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट यानी कि SPR हो जाएगा 80,000 से क्रेडिट। नेक्स्ट एंट्री होगी 30 जून 2018 को, जब हमने डिबेंचर की पेमेंट करनी है तो एंट्री होगी डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर 10 लाख, और पेमेंट होगी जब तो एंट्री हो जाएगी डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 10 लाख। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ना तो हमने DRR बनाया और ना बनाया है DRI, तो उसका रीजन देख लेते हैं। नोट है एज पर सेक्शन 17 सब सेक्शन 4 विद रूल 18 पार्ट 7 ए बैंकिंग कंपनी नॉट रिक्वायर्ड टू क्रिएट DRR। तो एक बैंकिंग कंपनी को DRR क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं होती। ये बात हमने लास्ट वीडियो में भी की थी जब एग्जाम्पशन ऑफ रूल का टॉपिक किया था। उसमें जो रेगुलेटेड होती हैं इंस्टीट्यूशन RBI के अंडर उन्हें DRR क्रिएट नहीं करना होता। उसके अलावा ना ही बैंकिंग कंपनीज़ को DRR क्रिएट करना होता है और ना ही NHB के अंडर जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज होती हैं उन्हें भी DRR क्रिएट करना नहीं होता। तो अब जो कंपनी, एक कंपनी हु इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू
to create DRR that also have not invest 15% amount also DRR। तो जो कंपनी DRR क्रिएट नहीं करेगी उसे 15% अमाउंट जो इन्वेस्टमेंट की DRI के रूप में होती है वो भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की यहाँ पर बात हो रही थी। तो ये एक बैंकिंग कंपनी है, तो इन्हें डिबेंचर रिडीम करने के लिए ना तो DRR क्रिएट करना है और ना ही DRI। सो स्टूडेंट्स, ये बात होगी लमसम पेमेंट की, हमने उसकी एंट्रीज की बात कर ली और प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी कर लिया और एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी कर लिया जो कि बैंकिंग कंपनी से रिलेटेड था। सो नेक्स्ट वीडियो में हम सिंकिंग फंड के टॉपिक की बात करेंगे जो कि CBSE में ये टॉपिक नहीं है, पहले होता था, लेकिन HBSE बोर्ड में ये टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और सिंकिंग फंड का क्वेश्चन 99.9% HBSE बोर्ड में आता है और जो पेपर नेक्स्ट मंथ जुलाई में हो सकते हैं या होने हैं उसमें भी वो आने के पूरे चांस हैं उसके। सो नेक्स्ट वीडियो में हम उसी की बात करेंगे और लास्ट वीडियो के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो थैंक यू।